फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम देखेंगे बाल विकास की अवस्थाओं के उपनाम। आज हम सिर्फ उपनाम पढ़ेंगे क्योंकि हो सकता है इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ ले। जो भी मैंने अवस्थाएं बताई हैं वो डायरेक्ट अवस्थाओं के नाम हो सकता है चेंज करके दे दे आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल विकास की अवस्थाओं के उपनाम। पहला है शैशवावस्था, जो 0 से 6 वर्ष की होती है। देखिए, बाल विकास का जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी उसे मैंने आपको बता दिया था कि जन्म के पूर्व की अवस्था क्या कहलाती है, शैशवावस्था कितने से कितने वर्ष होती है, बाल्यावस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष होती है। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आज हम सिर्फ उसके उपनाम देखने वाले हैं। ठीक है, तो शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष की होती है। इसके उपनाम क्या क्या हैं? शैशवावस्था को और किस किस नाम से बुला सकते हैं? तो ये उसके उपनाम है। भावी जीवन की आधारशिला इस नाम से भी जानते हैं। तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था, सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है इस अवस्था को। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भी कहते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहलाता है शैशवावस्था। क्षणिक संवेग की अवस्था होती है ये, और समुचित सामवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो शैशवावस्था को इन नामों से बुलाया जाता है। ठीक है, पुकारा जाता है, इनका ये नाम है। तो अगर शैशवावस्था की जगह ये नाम आपको देखने को मिल जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं इसका अलग से टॉपिक रखी हूँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। इससे पहले वाली वीडियो में जब मैं आपको पढ़ा रही थी बाल विकास का, उसमें मैंने बताया था 6 से 9 वर्ष की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है और 10 से 12 वर्ष की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था होती है। तो ये बाल्यावस्था दोनों को इंक्लूड कर दिया गया है। पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दोनों है इसमें। ठीक है, जो है 6 से 12 वर्ष। इसके क्या क्या उपनाम है ये देख लेते हैं हम। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं इसे। टोली दल समूह की आयु कहते हैं। अनोखा काल भी कहा जाता है बाल्यावस्था को। वैचारिक क्रिया अवस्था कहते हैं इसे। निर्माण काल भी कहा जाता है, जो भावी जीवन की सफलता एवं असफलता की नींव का काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। ठीक है, प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। और देख लेते हैं क्या क्या नाम है। खेल की आयु कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। मूर्त चिंतन की अवस्था बोलते हैं बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था में सामाजिकता विकसित होती है। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल। तो ये इसके उपनाम थे। ठीक है, बाल्यावस्था के। अब देखते हैं हम किशोरावस्था। किशोरावस्था को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। किशोरावस्था का हमने क्या बताया था? पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था की एज क्या होती है? पूर्व किशोरावस्था की एज होती है 12 से 16 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था की एज हो जाएगी 16 से 18 वर्ष। ठीक है, ये इसी में इंक्लूड है। इसकी कौन कौन सी उपनाम है ये देख लेते हैं। अमूर्त चिंतन की अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को। जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। ये किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था कहा जाएगा। अटपटी व उलझन की अवस्था कहते हैं इसे। दल भक्ति की अवस्था भी कहा जाता है। समस्याओं की अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को। स्वर्ण काल भी कहते हैं किशोरावस्था को। ये जितने उपनाम बता रही हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाम से पूछ सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, और देख लेते हैं क्या क्या उपनाम है इसके। बसंत ऋतु की अवस्था कहते हैं इसे बसंत ऋतु से भी आ सकता है, तो ये किशोरावस्था को कहा जाता है, याद रखिएगा। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था कहा जाता है इसे। संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा जाता है। प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था है ये। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था है। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था है किशोरावस्था। आत्मसम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था कहते हैं किशोरावस्था को। तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। और देख लेते हैं संक्रमण काल की अवस्था, यानी कि संक्रांति काल कहा जाता है किसे? किशोरावस्था को। ठीक है, टीन एज की अवस्था कहते हैं किशोरावस्था को। एज ऑफ ब्यूटी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, इसमें सजने संवरने का ज्यादा शौक लगता है। सुनहरी अवस्था कहते हैं किशोरावस्था को। और उथल पुथल की अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को। तो ये जो 3 अवस्थाएं थी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये इनके उपनाम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे उपनाम से पूछे तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो इसी के लिए बना दिया है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, इसकी जानकारी यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू।